हेलो दोस्तों, आप सबका सीके मैथमेटिक्स क्लास सिवान में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछे गए फिजिक्स के क्लास 10 के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 20 cm के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। मतलब एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी दिया है 20 cm, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसको बनाने के लिए देखिए, सूत्र होगा हमारा F बराबर R/2। तो जो R निकालना है, R बराबर 2F हो जाएगा, यानी 20 दूना 40 cm। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से प्रथम अपवर्तन के साथ कौन सी घटना घटती है। तो ये घटती है विचलन का। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। तो आवर्धन का जो महत्तम मान होता है 1/2 होता है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो ये जो होती है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होती है, यानी ऑप्शन डी होगा। फोकस दूरी 10 cm के अवतल दर्पण में उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा, तो यदि वस्तु का मान हो 10 cm से कम, ऑप्शन सी होगा। फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण के आवर्धन का मान क्या होता है। तो ये होता है, बढ़ता है। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति किस दिशा में है। तो चींटी की किस दिशा में होगा। तो ये हमारा 7 का होगा, जो ऑप्शन बी होगा, यानी ध्रुव से फोकस की ओर होगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन है हमारा वास्तविक और सीधा, आभासी सीधा, आभासी उल्टा और वास्तविक उल्टा। तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, तो प्रतिबिंब कैसा होगा। सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्रता का बनेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 9 का होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, कम तीव्रता का। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो ये जो होता है हमारा 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है। तारपीन दिया है, बेंजीन दिया है, पानी दिया है, केरोसिन दिया है। तो जो 11 का हमारा हो जाएगा, पानी हो जाएगा। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। और याद रखिएगा, सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है हीरा का होता है 2.42। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। एक प्रकाश की जो किरण है 90 डिग्री पर आपतित होती है, मतलब लंबवत होती है, तो ये 0 डिग्री पर परावर्तित होगी। कितने डिग्री पर परावर्तित होगी, 0 डिग्री पर। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, यानी अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी। कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। जो 13 का आंसर होगा हमारा डी होगा, यानी इनमें से सभी छोटा भी बनता है, सीधा भी बनता है और आभासी भी। वायु में अभिसारी लेंस होता है। 14 का ऑप्शन है कांच का अवतल लेंस, कांच का समतल अवतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी होगा, कांच का उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो याद रखिए, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है। तो जो प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण में कितनी बार अपवर्तन होता है। जो 17 का हमारा होगा 1। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, जिसे F1 और F2 से सूचित करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ये होता है बी, काल्पनिक। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी इसका डी होगा। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है।
तो हमारा 21 का जो होगा फोकस और ध्रुव के बीच, कहाँ फोकस और ध्रुव के बीच किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। याद रखिएगा अवतल दर्पण में, किसमें? अवतल दर्पण में, यानी ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो ये क्वेश्चन बार बार देखिए 23 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। अपसारी लेंस, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, यानी हमारा ए होगा। 24 है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण आपतित होती है, तब परावर्तित किरण पुंज क्या होगी? ये होगा बी, यानी अभिसारी होगा। क्या होगा? अभिसारी होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा, और आगे बताएं किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। आप लोग जिस पर कहिएगा कमेंट में उस पर हम बनाएंगे। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है उसका मान +1 होता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखेंगे आभासी प्रतिबिंब तो तीनों में बनता है। समतल दर्पण में तो फिक्स है, उत्तल में भी अवतल में भी बनता है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, तो इनमें से सभी होगा। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? जो हमारा 27 है, 27 का आंसर होगा प्रकीर्णन। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुए किरण की प्रकाश किरण क्या होती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। 29 का है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? 30 है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। यह उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और उत्तल दर्पण के भी, यानी ए और बी दोनों हमारा होगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, ये दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा 31 का। 32 का होगा, सघन माध्यम के विरल माध्यम के गमन करने पर आपतन कोण I इज नॉट इक्वल 0, अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है? तो ये जो 32 का हमारा होगा, ये हमारा सी होगा, R ग्रेटर देन I होगा, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाता है, इसलिए R ग्रेटर देन क्या होगा? I। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? एग्जाम बार बार बहुत भी क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो होता है मिट्टी होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या है? उत्तल लेंस है तो इस प्लस होगा, ये +100 cm होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? जो हमारा 35 है, 35 का होगा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ये हमारा 36 का जो ऑप्शन होगा ए होगा, दोनों अवतल होगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है, दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी दूसरे नियम होता है। देखिए कितना भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है आपके एग्जाम में। आप देख रहे हैं सीके मैथमेटिक्स क्लासेस सिवान यूट्यूब चैनल। चलिए आगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ये होता है उत्तल लेंस का। किसी माध्यम के अपवर्तनांक होता है म्यू बराबर sin I बटा sin R होता है, ऑप्शन ए सही होगा। एक उत्तल लेंस होता है 41 नंबर जो होता है, एक उत्तल लेंस जो होता है किनारे पे पतला और बीच में मोटा होता है, यानी बीच की अपेक्षा किनारों पर क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, ऑप्शन सी होगा। अवतल लेंस का आवर्धन m होता है, तो m बराबर होता है v/u। क्या होता है? v/u। 43 है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या का बीच संबंध है। 43 का होगा हमारा f बराबर r/2 होता है, यानी f बराबर r/2 होता है, तो यहाँ तो f यानी r बराबर 2f होगा, ऑप्शन ए। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कौन होगा? निर्गत कौन होगा? 44 सी होगा।
चलिए अगला है हमारा इस 60 आ गया एक चलिए 60 देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। सर्च लाइट के परावर्तक सतह में भी अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि के इलाज में एक क्वेश्चन भी आई है और ये होता है अवतल दर्पण में उपयोग। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा होती है जो 63 है। 63 का हमारा आंसर हो जाएगा बी होगा। 63 का क्या होगा? बी होगा, यानी कम होती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? ये बनता है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। 64 का बी होगा। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब हो। 65 का हमारा जो हो जाएगा फोकसांतर से कम दूरी पर हो। लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम। जब उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। 67 का जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। 68 का सी होगा, गोलीय लेंस। क्या होगा? किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के, तो ये होगा उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। नए काट्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। जो हमारा 70 का होगा बी होगा, ऋणात्मक। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की सतह, क्योंकि 71 का जो हमारा हो जाएगा एक लेंस की दो वक्र सतहें होती है। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी F, वस्तु दूरी U और प्रतिबिंब दूरी V में संबंध होता है, तो ये होता है 1/V - 1/U बराबर 1/F, यानी हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? इसका ऑप्शन सी होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, तो इसके वक्रता त्रिज्या R बराबर 2F होगा 20 cm। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, तो कांच की पट्टिका है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 74 का हमारा आंसर होगा ये होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो 75 का जो हमारा हो जाएगा बी, फोकस और लेंस के बीच। एक गोलीय दर्पण से 5 cm की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 cm की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है, तो आवर्धन होगा। तो ये जो 76 का हमारा हो जाएगा बी होगा, -6 cm। आवर्धन का सूत्र होता है -V/U। -V का मान 30 है, U का मान 5 है, 30/5 होगा -6। याद रखिएगा आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, यह मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम आवर्धन कहते हैं। एक उत्तल लेंस से 30 cm की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो ये होगी 15 cm। F बराबर क्या होता है? R/2। अगला क्वेश्चन है 78। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/F होता है, यानी 20/100 0.5 होगा। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन ए होगा 0.5 डायप्टर। एक उत्तल लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ये होगी -20 cm। लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है, तो यह लेंस कैसा होगा? 0.525 मीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आज हम 100 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे। इसमें किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उससे हम क्या कहते हैं? तो 81 का जो होगा उसे फोकस बन कहते हैं। किस शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 cm फोकस दूरी का 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो ये जो 82 का हमारा हम लेंगे 50 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, मतलब कि इसका होता है, तो ये उत्तल लेंस का होता है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है।
दंत विशेष किसी दर्पण का उपयोग मरीजों का अवतल दर्पण का उपयोग करता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस होता है? तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब निर्धारण के लिए दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के मापक की ज़रूरत होती है। जो हमारा 87 है, 87 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी को दर्पण और बीम के बीच के ऑप्शन सी होगा, ए और बी। 88 है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण जो होता है उसके परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा क्या कहलाती है? तो ये जो हमारा 88 का ऑप्शन होगा डी होगा। 88 का क्या होगा? डी, यानी गोलीय दर्पण का त्वरक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी त्रिज्या 32 cm है? तो ए बराबर r/2 प्लस 16 cm है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। 90 है, किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की वास्तविक और उल्टा होगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, अंदर की ओर, बाहर की ओर। ये सी होगा, अंदर या बाहर की ओर। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होती है, अंदर की तरफ वक्रित होती है, ये कहलाती है अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो हमारा 92 का हो जाएगा, ये हो जाएगा ये अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। चलिए अब 94 है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो गोलीय दर्पण के जो मध्य है, ध्रुव है, गोलार्ध है, अक्ष है। ये 94 का जो हमारा हो जाएगा बी होगा, यानी ध्रुव, पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु को ध्रुव या पोल कहते हैं। अगला है हमारा गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो ये सी से किया जाता है। किसी लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, यह मात्रक विहीन होता है। इसका कोई मात्रक, देखिए क बार पूछा है, 19 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। कागज, पत्थर, लोहे का चूर्ण, बालू का कण। जो हमारा 99 का आंसर एक कागज होता है। क्या होता है? ये जो माचिस रखते हैं उत्तल लेंस के सामने, तो क्या होता है? कागज जल उठता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें को उत्तल लेंस क्या करता है? एक बिंदु पर अभिसित कर देता है, जिससे आग लग जाती है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। 100 का होगा ये हमारा कौन सा? उत्तल है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं और कैसा वीडियो चाहिए। थैंक्स।